प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं खुर्शद अली आपके अपने YouTube चैनल खुर्शद क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यूपी बोर्ड कक्षा 10 संस्कृत विषय आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से जुड़ने आया हूं। विषय है मित्रों संस्कृत कथा नाटक कौमुदी। संस्कृत कथा नाटक कौमुदी से भी प्रश्नों के संकलन आते हैं और इसमें मित्रों केवल और केवल पाठ के आधार पर जो चरित्रांकन किया जाता है उन्हीं का चरित्र चित्रण लिखना होता है और आपको उसमें 100% नंबर 4 नंबर के रूप में मिलते हैं। तो मित्रों, आज मैं आप लोगों के सामने एक पाठ लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। ध्यान दीजिएगा, जो कारुणिको जिमूत केतु नामक पाठ है। कौन सा पाठ है? कारुणिको जिमूत केतु। ध्यान दीजिएगा, कारुणिको जिमूत वाहना नामक पाठ है और यह पाठ जो है जिमूत वाहन नामक पाठ से संबंधित है। मित्रों, परिचय में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें जिमूत वाहन जो है उसी का जीवन परिचय पूछा जाएगा कि पठित संस्कृत कथा नाटक कौमुदी के आधार पर जिमूत वाहन का चरित्र चित्रण लिखिए। क्या पूछा जाएगा कि संस्कृत कथा नाटक कौमुदी, या ऐसे ना करके डायरेक्ट पूछा जाए कि कारुणिको जिमूत वाहन नामक पाठ के आधार पर जिमूत वाहन का चरित्र चित्रण लिखें। तो आइए मित्रों, हम लोग जिमूत वाहन का चरित्र चित्रण पढ़ते हैं। आप हेडिंग बनाएंगे, पहले लिखेंगे परिचय और परिचय हेडिंग बनाने के बाद आप लिखेंगे कि जिमूत वाहन विद्याधर जाति के जिमूत केतु का पुत्र है। जिमूत वाहन विद्याधर जाति के जिमूत केतु का पुत्र है। उसकी पत्नी का नाम जो है मलयवती है। वह परोपकारी, दयालु, मातृ पितृभक्त और असाधारण व्यक्ति संपन्न विद्याधर है। इतना लिखने के बाद अगली हेडिंग आप लिखेंगे चारित्रिक विशेषताएं। चारित्रिक विशेषताएं हेडिंग बनाने के बाद आप लिख देंगे कि पाठ के आधार पर जिमूत वाहन के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं जो इस प्रकार से दर्शाई गई हैं। इसको लिखने के बाद अब आप जिमूत वाहन का पहला हेडिंग कोड करेंगे जो कि विनयशील हेडिंग है। विनयशील हेडिंग लिखने के बाद अब आप यहाँ पे जो है जिमूत वाहन विनयशील हेडिंग में सब दर्शाइए कि जिमूत वाहन विनयशील विद्याधर है। वह सभी के साथ विनम्रता पूर्वक व्यवहार करता है। उसके इसी गुण के कारण उसके पिता तथा ससुर दोनों ही उससे बहुत ही प्रेम करते हैं। इतना लिखने के बाद मित्रों अब दूसरी हेडिंग लिखिएगा दयालु। दयालु हेडिंग लिखने के बाद जिमूत वाहन की दयालुता के बारे में आप वर्णन करेंगे कि जिमूत वाहन अत्यंत दयालु है। वह दूसरों को कष्टमय देखकर उन पर दया करता है। इसी स्वभाव के कारण ही वह शंखचूर्ण सर्प के स्थान पर स्वयं गरुड़ का भोज्य पदार्थ बनता है और उसे मृत्यु के मुख से मुक्त करा देता है। अब तीसरा हेडिंग आप लिखेंगे परोपकारी। जिमूत वाहन एक परोपकारी भी है, तो उसमें आप लिखेंगे कि जिमूत वाहन स्वभाव से परोपकारी है। वह दूसरे के हित के लिए अपने प्राणों तक की बलि को दे देता है। शंखचूर्ण को मृत्यु के मुख से बचाने के लिए उसने अपने प्राणों को भी संकट में डालकर मृत्यु का आलिंगन किया। वह जब कभी दिखाई नहीं देता तो सभी लोग यह निश्चय कर लेते हैं कि वह किसी परोपकार कार्य के लिए लगा होगा। इतना लिखने के बाद मित्रों आपका 3 हेडिंग हो गया, बहुत अच्छा। अब आप चौथा हेडिंग जो कि और बढ़िया है, मातृ पितृभक्त हेडिंग, क्योंकि जिमूत वाहन जो है वह अपने माता पिता का बहुत बड़ा भक्त है। तो आप चौथी हेडिंग के रूप में आप मातृ पितृभक्त हेडिंग डाल दीजिए और इसमें आपको लिखना है कि जिमूत वाहन अपने माता पिता का क्या है, भक्त है। वह उन्हें कभी दुखी नहीं देखना चाहता, तभी तो वह वध स्थान पर उनको देखकर शंखचूर्ण से अपने शरीर पर चादर डालने के लिए कहता है, क्योंकि वह जानता है कि उसके माता और पिता उसे इस करुणावस्था में देख करके अवश्य ही प्राण त्याग देंगे। मित्रों, ये
मातृ पितृभक्ति हेडिंग चल रहा है, इसमें एक लाइन और लिखना है कि वह अपनी मातृ पितृभक्ति के कारण ही उन दोनों का परम प्रिय है। इसके बाद आप अंतिम हेडिंग लिखेंगे प्रभावशाली। प्रभावशाली में आप लिख देंगे कि जीमूत वाहन प्रभावशाली भी है। वह अपने अद्भुत बलिदान से पहले तो शंखचूड़ को, फिर गरुड़ को और सबसे अंत में पार्वती को प्रभावित करके स्वयं भी जीवित हो जाता है और सभी मृत सर्पों को भी जीवित करा देता है। उसके बलिदान से प्रभावित होकर गरुड़ तो हिंसक से अहिंसक बन जाता है। ये मित्रों समयाभाव होने के कारण मैं आप लोगों को ज़्यादा कहानी न बता करके सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जो परीक्षा में पूछा जाता है कि कारुणिको जिमूत केतु, पाठ का नाम है कारुणिको जिमूत वाहना नामक पाठ के आधार पर जिमूत केतु का आप क्या लिखिए, चरित्र चित्रण लिखिए। तो मित्रों जिमूत वाहन पाठ के आधार पर जिमूत वाहन का जो आपको जीवन परिचय लिखवाया उसका चरित्र चित्रण लिखवाएगा। ये बहुत ही शार्ट था, 5 हेडिंगों में आप पूरा मैटर इसको लिखेंगे और ये इस साल परीक्षा में 5 नंबर का प्रश्न आने वाला है। आप लोगों को पूरा उम्मीद है समझ में आया होगा। मैं कल आप लोगों के समक्ष महात्मनः संस्मरणानि पाठ के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण लेकर के प्रस्तुत होऊंगा। तब तक आप सभी लोग इसे पढ़िए और अच्छी तरह से पेयर कॉपी में नोट करिए ताकि परीक्षा में आप 100% नंबर के हकदार हों। तब तक के लिए आप सभी मित्रों को शुभ रात्रि।